कोई खड़गे साहब का नाम संयोजक के लिए करता है तो दूसरा मुंह फुला करके घर बैठ जाते हैं नीतीश बाबू। ये गठबंधन नहीं है बल्कि स्वार्थों का एक जमाकड़ा है। नीतीश बाबू को जब तक संयोजक नहीं बनाएगा वो मुंह फुलाए बैठे रहेंगे। नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचते ही बेगूसराय सांसद सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर जबरदस्त तरीके से जुबानी हमला बोला है और उन्होंने ममता बनर्जी को डिक्टेटर करार दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि जिस तरह से किम जोंग डिक्टेटरशिप करते हैं उन्हीं के तरह ममता बनर्जी भी बंगाल में डिक्टेटरशिप करती है। दरअसल उन्होंने महागठबंधन पर भी निशाना साधा है, जहां पर उन्होंने कह दिया है कि ये तमाम लोग जानते हैं कि महागठबंधन सफल नहीं होने वाला है, फिर भी फिजूल की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, मेरा मानना है इंडी घमंडिया गठबंधन है। कोई खड़गे साहब का नाम संयोजक के लिए करता है तो दूसरा मुंह फुला करके घर बैठ जाते हैं नीतीश बाबू। फिर नीतीश बाबू के आगे घुटना टेक देती है कांग्रेस पार्टी, जैसा कि अखबार में दिए कि राहुल गांधी ने बात किया। तो ये आपस में मोल जोल का हो रहा है। ये गठबंधन नहीं है बल्कि स्वार्थों का एक जमाकड़ा है। किसी को डर है जेल जाने का, किसी को डर है हारने का, इसलिए ये गठबंधन नहीं है, गठबंधन होगा भी नहीं। कोई कहता है पंजाब में मैं 13 सीट लड़ूंगा तो कांग्रेस कहती है मैं भी लड़ूंगा। तो ये आपस में नीतियों के आधार पर गठबंधन नहीं है, स्वार्थों के आधार पर गठबंधन है। और ये नीतीश बाबू को जब तक संयोजक नहीं बनाएगा वो मुंह फुलाए बैठे रहेंगे। तो संयोजक उनको बनाना अनिवार्य है। अब वो बन जाए तब फिर आगे की बात होगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले हो जाए, और राहुल गांधी को अपनी यात्रा से मतलब, वो जानते हैं कि गठबंधन होना नहीं है। ये गठबंधन नहीं है बल्कि ठगबंधन है। अच्छा सर, कांग्रेस ये भी कहा है मायावती क्या करेंगे चुनाव के बाद, ये कहना मुश्किल है। ये क्या पता है कि इसमें कौन क्या करेंगे। अभी जितने लोग हैं किसी को किसी पर भरोसा नहीं है गठबंधन। कांग्रेस के लिए बिहार में 4 सीट देंगे महागठबंधन को, फिर क्या होगा? अब ये वो जाने, मुझे क्या लेना देना है। 4 सीट दे या 14 सीट दे बिहार में कांग्रेस को। मैं इतना जानता हूं कि स्वार्थों के आधार पर ये गठबंधन है। जिसका स्वार्थ नहीं सिद्धि होगा वो गठबंधन से अलग होगा, टूटेगा। ये गठबंधन दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गुरे कोई वहाँ। कांग्रेस भी अब राम के शरण में आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी भी अब राम के शरण में आ चुकी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है यूपी के, वो भी हजारों कार्यकर्ता के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं। भगवान का सद्बुद्धि तो दे। पहले कांग्रेस को सद्बुद्धि नहीं थी इसलिए काल्पनिक कहा, अब सद्बुद्धि दिए हैं, आ रहा है। अभी तक तो कांग्रेस काल्पनिक कहते रहा, विपक्ष काल्पनिक कहते रहा राम को। लेकिन अगर सद्बुद्धि आता है तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि सभी को आए। लेकिन ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये तुष्टीकरण ही करेंगे। अगर हिम्मत है राम के शरण में भी आए और कृष्ण को भी शरण में जाने का हिम्मत दिखाएं। देखिए, पश्चिम बंगाल में मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं कि बंगाल में लोकतंत्र समाप्त हो गया है। बंगाल में संघीय ढांचा समाप्त हो गया है। बंगाल की मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक नहीं होकर के वो डिक्टेटर की भूमिका में है और अपने को समझती है कि ये भारत से कटा हुआ है। ये किम जोंग की तरह ट्रीट करती है, कोरिया के
प्रेसिडेंट की तरह। जिस तरह से टीएमसी नेता वहाँ पे किया, क्या यहाँ भी लगता है बिहार में आरजेडी कर सकती है ईडी पर? अगर देश में लोकतंत्र को बचाना है तो ममता बनर्जी की सरकार को खत्म करना पड़ेगा, जनता को। नहीं तो वहाँ एक तो इस्लामिक स्टेट बनाने पर लगी हुई है ममता, और दूसरा वहाँ लोकतंत्र समाप्त। तो जैसा कि सुना आपने कि गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि चाहे ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन महागठबंधन में एकजुटता नहीं आने वाली है। सब अपने अपने फेरे में लगे हैं। बस ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सब लोग एक मंच पर है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जल्द ही आने वाले वक्त में पता चल पाएगा कि सब लोग सिर्फ खुद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार का बस यूं ही नाम लेकर ये लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल तथ्य भारत। धन्यवाद।